तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पांडे जी ब्लॉग्स में। आई होप कि गाइज आप लोग ठीक होंगे। तो गाइज मैं तो ठीक हूँ। तो मैं बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि बीच में आंटी के यहाँ से आया, तब से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। वही आखिरी ब्लॉग बनाया, फिर बहुत दिन हो गए थे बनाए हुए, 4 या 5 दिन। तो मैंने सोचा चलिए इतना लेट नहीं करना चाहिए, ब्लॉग तो रोज़ रोज़ डालना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए अब ब्लॉग डालूँ। तो गाइज देखिए सुबह हो चुकी है और सुबह के 6 बज रहे हैं। और आपको पता ही मैं स्पोर्ट्स में जाता हूँ तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है और बास्केटबॉल में हूँ। तो इसलिए आज मैं 6 बजे उठ गया क्योंकि 6:40 तक स्कूल के अंदर जाना है। तो वही सब गाइस। अब गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, इतनी तेज़ कि रहा नहीं जाता। और बारिश इतना मोबाइल में दिखा रहा पर होता नहीं क्योंकि 30-40%। अब देखते परसों दिखा रहा है 80% बारिश होगी, देखते होता है कि नहीं। तो वही सब बता रहा था आपको। और दिन भी बड़ा हो गया है, 8 बजे तक तो एकदम लगता है कि 6 बज रहे हैं, तब जाके फिर रात होती है। और दिन में एकदम धूप वूप स्कूल से आते हुए एकदम शरीर तप जाता है। और बाल देखे गाइस मेरे बड़े हो चुके हैं। तो डैंड्रफ थोड़े कम हो गए पहले से, पर उतने कम नहीं हुए क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लगाई हैं जो मुझे पता चली थी। तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो चलिए बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने ब्रश से शुरुआत की है क्योंकि ब्रश सबसे पहले किया जाता है। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है क्योंकि सुबह सुबह 6 बज रहे हैं और सब कुछ शांत है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। और धूप भी अभी नहीं निकला है, सबसे बड़ी बात यह है, वरना रहा नहीं जाता। चलिए आपको भी एक बार बैक कैमरे से पूरा व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा मौसम मस्त हो रखा है। गाइस देखिए ये अमरूद का पेड़ है, देखिए पूरा पक गए हैं। इस बार इसमें आम नहीं आए, वरना पिछली बार बहुत आए थे। तो ये देखिए पाए पूरा व्यू, देखिए चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। फाइनली मैंने ब्रश कर लिया है, तो देखिए मैं मुंह धो के और ब्रश करके तैयार हो चुका हूँ। और ज़्यादा मुझे तैयार होना भी नहीं है क्योंकि बस ऊपर एक टी-शर्ट स्पोर्ट्स की डालनी है और जाना है। और स्कूल की ड्रेस बैग में रख लेनी है। और आज शायद जल्दी छुट्टी हो जाए 11 बजे, तो ज़्यादा कॉपी किताब भी नहीं ले जाना, ना ही लंच वेंच ले जाना है क्योंकि लंच टाइम तक मैं तो घर ही आ जाऊँगा। तो चलिए गाइस अब बैग वैग पैक कर लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं। और चलिए अब आपसे मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ गाइस। तो बज गए हैं 6:30 और देखिए मैं तैयार हो चुका हूँ और इस जूते भी पहन लिया और ये देखिए बैग भी तैयार है। और टाइम हो गया 6:30 और 6:40 तक मुझे स्कूल के अंदर पहुँचना है, नहीं तो सर बहुत सारे राउंड डरवा देंगे। चलिए अब स्कूल चलते हैं बैग टांग के। और अब मैं आपसे स्कूल से आने के बाद मिलता हूँ। तो ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिएगा जब स्कूल के आने के बाद मिलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ फाइनली स्कूल से। तो देखिए गर्मी हो रही थी तो मैंने टी-शर्ट निकाल दिया क्योंकि आज पूरे दिन खिलाया गया हमें बस बास्केटबॉल, उसके रूल बताए गए कुछ, और बहुत कुछ चीज़ें भी बताई गई बास्केटबॉल के बारे में। तो अब मैं घर आ चुका हूँ और स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी। तो बहुत तेज़ गर्मी हो रहा है और एकदम बारिश जैसा मौसम हो गया है। मुझे लग रहा है आज तो पक्का बारिश हो ही जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि गर्मी है और बारिश तो होना चाहिए। तो चलिएगा जब नहा वहा लेते हैं। और आज नाश्ते में बनेगा पोहा, तो वो भी आपको मैं बनते हुए दिखा दूंगा और कुछ मदद मैं भी कर दूंगा। तो चलिए व्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं मिलता हूँ नहाने के बाद और पोहा जब बनेगा तब। तो मैं फाइनली नहा के आ चुका हूँ और मेरे साथ एक स्कैम हो गया। जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपके साथ पोहे की रेसिपी शेयर करूँगा, वो तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पोहा पहले से बना हुआ था। जब मैं घर आया तो दीदी बोली कि पोहा भी नहीं बना है। तो फिर जब मैं नहा के निकला तो पोहा बन के तैयार था पहले से, तो वो धीरे से ला के रख दी। तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। और मम्मी गेहूँ फटक रही हैं तो आपको उनका अभी यूट्यूब से सीखा हुआ नया तरीका दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए गाइस ये रहा पंखा लगा हुआ है, बस मम्मी को बस चालना है और देखिए फटकना नहीं पड़ेगा, उसका प्रोसेस वो माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए बस सारी धूल वूल उड़ जाएगी इस पंखे की मदद से। तो बस मम्मी को चालना है, फिर ऐसे करना है, फटकना नहीं पड़ेगा। इससे कम समय भी ख़त्म होगा, टाइम का भी बचत होगा। तो दोस्तों देखिए ये रहा पोहा तैयार है। मूंगफली है, इसमें आलू है, चूरा है और ये करी पत्ता और चाय है। और चूरा हमारे यहाँ क्योंकि सबको बहुत पसंद है इसलिए बहुत ज़्यादा आता है। तो ये देखिए, तो चलिए इसको अब खाने के बाद मिलते हैं।
दोस्तों शाम हो चुकी है और 8 बज चुके हैं। तो मैं खेल कर और सो के उठ गया था, तो खेलने गया था, तो अब आ चुका हूँ पार्क से। तो आज बारिश हुई नहीं गाइस, दिखा रहा था जो वो झूठ था, क्योंकि रात में अब बोल रहा है 1 बजे बारिश हो सकती है 80%। तो अब घर में जा रहा था डिनर बनने, तो आज खिचड़ी बनेगा हल्का चीज़, क्योंकि आज शनिवार है और कल सबकी छुट्टी है, तो लंच का टेंशन नहीं रहेगा। तो इसलिए हर शनिवार को कुछ सिंपल बनता है और सादा बनता है, कभी मैगी बन जाता है, कभी पास्ता। तो आज खिचड़ी बन रहा है, तो चलिए आपको भी एक बार दिखा देता हूँ और बने रहिएगा ब्लॉग में। ताकि दाल मिलाई गई है और चावल, तो अब इसमें पानी डाल के इसको छोड़ दिया जाएगा, हल्दी नमक जो डलता है खिचड़ी में, तो तब जाके हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो आज है सिंपल खाना है खिचड़ी। गाइस बॉईल आने लगा है, हल्दी डल चुका है, नमक भी डल चुका है, पानी भी, और दाल तो और चावल तो पहले डल गया था। तो अब ये 5 से 10 मिनट बाद हो जाएगा तैयार। ये गाइस खिचड़ी तैयार हो चुकी है। खिचड़ी तैयार नहीं हुई है, अभी बन रही है। तो हमने इसमें एक और चीज़ ऐड की है, देखिए चौवा कहते हैं हमारे गांव में, और एक इसका एक और नाम है दाल का दूल्हा गांव में। ये देखिए अभी ये भी पकेगा, तो ये फूल ज़्यादा थोड़ा, तो मज़ा आता है खाने में। ये देखिए गाइस, चलिए अब खिचड़ी बनने के बाद मिलते हैं डिनर पे सीधा। ये दोस्तों अब खिचड़ी में तड़के लगाने की तैयारी हो रही है। तो ये देखिए खिचड़ी तैयार है। तो ये रहा लहसुन, ये रहा मिर्च और ये रहा हींग। तो अब इसको तेल में डाल दिया जाएगा, फिर इसके ऊपर डाल दिया जाएगा, तब जाके हमारा फाइनली तैयार हो जाएगा खिचड़ी। देखिए अब हो जाएगा, इस खतरा तल चुका है, अब आराम से भी डाल सकते हैं इसको। तो हमारा डिनर आ चुका है, तो चलिए डिनर करने के बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैंने डिनर कर लिया है। तो आज डिनर में था खिचड़ी और आम, तो आम मैंने खा लिया है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। और 10 बज चुके थे, तो मैंने सोचा ब्लॉग को भी एंड कर लेते हैं और एडिटिंग भी करना है। तो ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।